शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सलमा नियाज़ी किचन। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जो कि हम बनाएंगे गंदम के आटे के साथ, जो बहुत ही जानेदार और बहुत ही मज़ेदार सा हम इसको रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने 3 कप आटा ले लिया है। जो गंदम का आटा है इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। इसके अंदर 1 खाने का चम्मच हम देसी घी डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत आसान रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सा ये दानेदार सा हलवा रेडी होगा। इसको हमने पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है घी को आटे के अंदर। घी को आटे के अंदर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल कर लें, चाहे दूध का इस्तेमाल कर लें। मैं यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे। तो आटे को हमने गूंदना नहीं है, बस इसको हमने इसकी डलियाँ बनानी हैं। तो इसको हमने अच्छे से ऐसे मिक्स करना है हल्के हल्के हाथों से। जैसे ये गुठलियाँ हमने इसकी बनानी है, जैसे आटा गूंदते हुए आटे के अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं, तो वैसे ही हम इसके अंदर गुठलियाँ बनाएंगे। ऐसे करी जाए तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते जाएंगे और इसके हम सारे आटे की हमने गुठलियाँ बना लेनी हैं। तकरीबन हाफ कप मैंने दूध का इसके अंदर ऐड कर दिया है, थोड़ा थोड़ा करके। ये देखें इसके साथ ऐसी शक्ल में आ गया है। इसको हमने ऐसे मसलते रहना है और इसकी हमने गुठलियाँ बनानी हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा रेडी होगा। तो बहुत ज़्यादा हमने दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर हम डालेंगे। तो ये देखिए आधा कप मैंने दूध का डाला है, तो उसके साथ ही गुठलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। उसके ऐसे ही हम मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करने से इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। ये देखिए गुठलियाँ वाला हमारा आटा रेडी हो गया है। तो यहाँ पे इसको मैंने बना लिया है। इसके अंदर आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लगा है। तो इसको हमने ढक देना है ताकि ये ड्राई हो जाए। धूप पे या हवादार जगह पे, तब जो ऐसे ये आटे की गिल्टियाँ सी बन गई हैं। अब हमने ऐसे करना है कि ये मोटी मोटी ये ऊपर से उठा लेनी है। उठा के मिक्सी जार में डाल के तो हमने इसको दरदरा सा पीसना है। इसका हमने पेस्ट नहीं बनाना है, बस इसको हम दरदरा सा रखेंगे। इसको ब्लेंडर में डाल के तो हम इसका पीस लेते हैं। तो एंड पे हम इसका हलवा बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत यम्मी सा ये हलवा रेडी होगा। वीडियो को फुल वॉच करिएगा और हलवा ज़रूर बनाइएगा। मोटे मोटे से जो हैं गिल्टियाँ, तो मोटी मोटी सी जो गिल्टियाँ हैं ये ऊपर से हम उठा लेंगे और ये मिक्सी जार में डाल के इसको हमने मोटा मोटा ही रखना है। तो बहुत ज़्यादा बारीक हम इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसका हम पीस लेंगे। ऐसे करके ये सारा आटा हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए इतना बारीक मैंने रख लिया, ये बिल्कुल दलिया की तरह हो गया है, जैसे दलिया होता है। चलिए आप ये मुकम्मल रेडी हो गया है, तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई के अंदर 1 कप देसी घी रख के मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जो हमने ये आटा रेडी किया है ये इसके अंदर हम डाल देंगे। इसको हमने भूनना है घी के अंदर, ताकि बहुत ही प्यारी सी इसकी ये हम रेडी कर सकें हलवे को। तो ये 3 कप मैंने लिया था आटा, तो इसको मैंने आधा कप दूध के साथ इसको मैंने बनाया था। तो धूप पे रख दिया था खुश्क होने के लिए। ये बिल्कुल एक दलिया की तरह बन गया है, जैसे दलिया होता है। तो इसको हमने भूनना है आप घी के अंदर, फिर लो फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से भुन भी जाए और हमारे हलवे का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा बने। ये बहुत दानेदार सा और बहुत ही टेस्टी सा ये हमारा हलवा रेडी होगा। 6 से 7 मिनट से भूनते हुए हो गए हैं। ये देखिए इसका कलर चेंज होना भी शुरू हो गया है, इसकी बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है। 3 से 4 मिनट इसको हम और रोस्ट करेंगे। तो हमने बहुत ज़्यादा गहरा कलर नहीं करना है, बस हमने 8 से 10 मिनट इसको भूनना है लो फ्लेम पे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से ये भून भी जाए। तो इसको मैंने थोड़ी सी देर और भूनूंगी, तकरीबन फिर ये रेडी होने वाला है। 8 से 10 मिनट मैंने अच्छे से इसको भून लिया है। तो ये बिल्कुल अब रेडी हो गया है। कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो गया है। जो यहाँ पे मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको मैं साइड पे निकालूँगी दूसरे बर्तन में।
अब इसके लिए हम शीरा रेडी करेंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार हम इसको बनाएंगे। कढ़ाई को मैंने खाली कर लिया है। इसी कढ़ाई के अंदर मैं डाल लूँगी 3 कप मैंने आटा लिया था, 3 कप ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे और साथ में जहाँ पे डाल देंगे 2 से 3 इलायची इसके अंदर टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे और साथ में 1 से 1.5 कप मैं चीनी का डाल दूँगी। चीनी कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे 1.5 कप ये चीनी का डालेंगे और चीनी डालने के बाद इसका हमने शीरा बनाना है। इसको बहुत हमने गाढ़ा शीरा नहीं बनाना, बस हमने चीनी के मेल्ट होने का इंतज़ार करना है। इसको हम शीरे को रेडी होने के लिए छोड़ देते हैं और चीनी के मेल्ट होने का इंतज़ार करते हैं। पानी में हमारी चीनी मेल्ट हो गई है। इसको पकते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जैसे इससे बॉयल आना शुरू हो गया है मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे 2 खाने के चम्मच हम डाल देंगे नारियल का बुरादा और यहाँ पे मैंने ली है किशमिश। हस्बे ज़रूरत आप ले लें वो इसके अंदर ऐड कर दें। जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। जो किशमिश मैंने डाल दी इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो आटा हमें भूनना है वो डाल देंगे हम इसके अंदर। इसको हमने शीरे के अंदर डाल दिया है और इसको हमने पकाना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद इसको हमने हल्की हल्की आंच पे पकाना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है और बहुत ही ज़मीन ये हलवा रेडी होगा। यहाँ पे आपको मैं स्लो कर दूँगी। जैसे ये डालेंगे तो ये देखें फूलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आपको अपने बिल्कुल स्लो पे रखना है। स्लो पे रखने के बाद इसको हमने पकाना है। इसको हल्की हल्की आंच में बॉयल पकने के लिए आपको मैं छोड़ दूँगी। हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है ये दानेदार सा हलवा रेडी हो गया है जो कि बहुत ही मज़ेदार रेडी हुआ है। इसको शीरे के अंदर डालने के बाद 10 से 12 मिनट मैंने हल्की हल्की आंच पे पका लिया था। तो ये बिल्कुल अब रेडी है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट डाल के इसकी गार्निशिंग कर लें। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है और बिल्कुल मज़े का है बहुत ज़्यादा। आप लोगों को बहुत पसंद है। कैसे ज़रूर बनाएं, अपना फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं बेल का बटन दबाने के बाद आल का बटन प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका फ़ौरन नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। शुक्रिया।